अरे क्या अभी इसी मार्ग से तो मैं गया हूँ। ये इतना सुंदर नगर इस मार्ग में, नारायण नारायण नारायण। अभी इसी मार्ग से तो मैं गया तो यहाँ पे कोई नगर नहीं था। पुनः इसी मार्ग से जाने के पश्चात इतना प्यारा नगर, मुझे इस नगर में जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये नगर कौन सा है और यहाँ के राजा कौन है। नारायण नारायण नारायण। अरे भाई, यहाँ कोई मंत्री या द्वारपाल है? कोई मंत्री या द्वारपाल है यहाँ? आशीर्वाद आशीर्वाद। कहे ऋषिराज। अरे भाई, कोई बताएगा मुझे कि ये कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? हाँ देवर्षि, यह माया नगरी है और यहाँ के राजा शील निधि। नारायण नारायण नारायण। जैसा नगर वैसा नाम और वैसे यहाँ के राजा। ठीक है, आप अपने महाराज से जाकर बोल दीजिए कि द्वार पर ऋषि मुनि नारद पधारे हैं। जैसी आज्ञा हो ऋषिराज। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पे देवर्षि नारद जी पधारे हुए हैं। क्या देवर्षि नारद आए हैं? हाँ महाराज। यह तो हमारे राज्य के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमारे राज्य में देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। मंत्रीवर्ग उन्हें आदर सहित अतिशीघ्र हमारे राजमहल में प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम करता हूँ आपको। आशीर्वाद। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरे राज्य में देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। हम इन्हें पहले आरती उतारेंगे, इसके बाद इनका स्वागत करेंगे हम।
मेरे लिए बड़े ही यह सौभाग्य की बात है। मेरा राजमहल आज पूरी तरह से पवित्र हो गया। हे ईश्वर, आप आ ही गए हैं तो कुछ अच्छे वचनों को सुनाएं जिससे राजमहल की शोभा बढ़ सके। राजन, अच्छे वचन समय और प्रसन्नता देख के करनी चाहिए। मेरा यहाँ आना आपके लिए किसी प्रसन्नता से कम नहीं, किंतु उस प्रसन्नता के ऊपर आपके मुखार बिंदुओं पर ये उदासी, इस उदासी का क्या कारण है राजन? देवर्षि नारद, प्रश्न आपका अति उत्तम है। मेरी एक पुत्री है, मैं उसके विवाह की चिंता में निमग्न रहता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि किस प्रकार मेरी पुत्री का विवाह होगा। मैं कैसे उसका विवाह करूंगा, इसी चिंता में मैं हमेशा निमग्न रहता हूँ। आप आ ही गए हैं तो कम से कम मेरी पुत्री के हस्तरेखा को देख लें। अवश्य राजन, अवश्य। मंत्रीवर, अतिशीघ्र महल के अंदर से मेरी पुत्री के राजमहल में बुलाने का आदेश दिया जाए। कल्याण हो। क्या ऋषिवर, क्या कोई शुभ होने वाला है? आप इस तरह से उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? राजन, जी देवर्षि, इस पुत्री को लेकर के आप इतने चिंतित हैं जिस पुत्री के भाग्य स्वयं विधाता ने लिखे हैं। अच्छा, राजन, इस पुत्री के हस्तरेखा में ये बात लिखी है कि जिससे भी इस कन्या का विवाह होगा वो तीनों लोक और 14 भुवन का मालिक होगा। धन्य है ऋषि, धन्य है आप, धन्य है प्रभु की लीला। इसलिए हे राजन, अब किसी भी बात को लेकर के चिंतित ना हो। इस कन्या का विवाह अति शीघ्र होगा और जिससे भी इस कन्या का विवाह होगा वो तीनों लोग और 14 भुवन का मालिक होगा। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो मंत्रीवर। ये महाराज, नारद ऋषि ने कहा है कि मेरी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह तीनों लोग 14 भुवन का मालिक होगा। आप देश विदेश में जाएं, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, उनको सूचित कर दें। मैं अपने पुत्री का विवाह कल ही करने के लिए तैयार हूँ, जिसे
मेरी पुत्री जिसके भी गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। आप अतिशीघ्र जाएं और उसके विवाह के लिए योग्य से योग्य वरों का चुनाव करें। जैसी महाराज की इच्छा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजवन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजवन अरे भैया, अभी उस कन्या के हस्त रेखा में मैंने देखा कि जिससे भी उस कन्या का विवाह होगा वो 3 लोक और 14 भुवन का मालिक होगा। नारायण 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 नारायण। यदि उस सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो मैं 3 लोक और 14 भुवन का मालिक हो जाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। क्यों ना उस सुंदर कन्या से मैं ही विवाह कर लूं। मेरा विचार मुझे ही उत्तम लग रहा है तो यह विचार हर प्राणी को उत्तम लगेगा। नारायण नारायण नारायण। किंतु उस सुंदर कन्या से विवाह करने हेतु मुझे एक सुंदर रूप की आवश्यकता है। क्यों ना मैं अपने आराध्य देव हरि नारायण से उनका रूप मांगूं और उनका रूप मांगने के पश्चात उस सुंदर कन्या से विवाह करूं। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, अब मैं अपने आराध्य देव हरि नारायण के पास जाऊंगा और उनसे उनका सुंदर रूप मांगूंगा। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजवन उधर राजा श्रीनिधि ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रच दिया है और इधर मैं हरि नारायण की भजनों को गाता हुआ मंद मंद क्षीर सागर की ओर जा रहा हूँ। इतने समय में तो सुंदर कन्या का विवाह भी हो जाएगा और कोई 3 लोक और 14 भुवन का मालिक भी हो जाएगा। तो मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण नारायण। क्यों ना मैं अपने तपोबल से हरि नारायण को यही बुला लूं। नारायण नारायण नारायण।
आराध्य देव हरि नारायण के चरणों में भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। कहिए भक्त नारद, मुझे अति शीघ्र बुलाने का क्या कारण है? प्रभु, भला आपसे कोई बात छूटी है? आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता है प्रभु, आप तो सब जानते हैं प्रभु। भक्त नारद, अर्थात विवाह करना चाहते हैं? हाँ प्रभु, मैं एक सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता हूँ और उसी विवाह के लिए मैं आपसे आपका यह रूप मांगने आया हूँ प्रभु। भक्त नारद, जिसमें कल्याण आपका हो वह कार्य करेंगे हम मुनिवर, वह कार्य करेंगे हम मुनिवर। इसमें संदेह नहीं कोई, हम सब लक्षात जिस कार्य को करने से आपका कल्याण होगा उस कार्य को करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। आइए भक्त नारद, मैं आपको अपना रूप प्रदान करता हूँ। प्रभु, अब देर ना करें प्रभु, अन्यथा स्वयंवर बीत जाएगा। आप मुझे अत्यंत अपना रूप प्रदान करें और मैं स्वयंवर में जाऊं और सुंदर कन्या से विवाह कर लूं प्रभु। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। अब तो मेरा उस सुंदर कन्या से विवाह हो ही जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपना रूप जो दे दिया है। नारायण नारायण नारायण। अब मुझे बिना देर किए उस स्वयंवर में जाना चाहिए और उस सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण अजमन नारायण नारायण अजमन श्रीमन नारायण
श्रीवर ये महाराज स्वयंवर में अतिशीघ्र मेरी पुत्री को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। तुम्हारी मोरी प्यारी धीरे कलश ऋषि मुनि नारद के साथ ऐसा छल। अब मैं स्वयं क्षीर सागर जाऊंगा और इसका बदला, इस अपमान का बदला मैं अभी चुकाऊंगा। धोखा 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 धोखा।
नर रूप बना करके अपना बादल का मुझको रूप दिया, कर उस सुंदर संगवा मेरे साथ ऐसा छल दिया। अरे कर तन धर नारी के फिरते करो विलाप, बंदर करे सहायता हो यह मेरा श्राप। भक्त नारद, मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा, आपने मुझसे मेरा रूप मांगा था और मैंने आपको अपना ही रूप दिया, क्योंकि आप इस बात को भूल रहे मेरे तो हजारों रूप हैं। आपको कौन सा रूप चाहिए था यह आपने नहीं बताया। हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता, यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया विधाता। अपने क्रोध में आकर के, अपने इस अहंकार में आकर के मैंने अपने ही आराध्य देव को श्राप दे डाला, अपने ही आराध्य देव को श्राप दे डाला। हाथ जोड़ विनती करूं, मुझे क्षमा करे अंतर्यामी। मुझे क्षमा करे अंतर्यामी। अपमान का फल पाया मैंने, मदमस्त हुआ बन करता। प्रभु आप अपने इस भक्त भारत को क्षमा करें प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया, मुझे इस बात का पश्चाताप है प्रभु, मुझे इस बात का पश्चाताप है। भक्त नारद, मैं कहता हूँ पछताओ नहीं, हो गया जो था होने वाला, हो गया जो था होने वाला। जाओ शंकर का दान धरो, सबरे होने है वो वाला। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आप महान हैं प्रभु। भक्त नारद, होनी तो प्रबल होती है, यह किसी के काले नहीं डलती। अब पश्चाताप करने से केवल मन की शांति भंग होगी। अतः अब आप जाइए कैलाश पर्वत की तरफ और भगवान शंकर के भजनों में लीन हो जाइए, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। जो आज्ञा हो प्रभु, आप मुझे अपना आशीष प्रदान करें प्रभु, आशीष प्रदान करें। बैरागी अरे बाबा बैरागी